Again, a very good evening, everyone. We are back with another current affairs topic, a most important topic, recent one, that is उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024. ये प्रीलिम्स वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चंस हो सकता है मेंस में भी बने, बट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक हमारा. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, माय नेम इज विदुषी उपाध्याय और आई वेलकम यू ऑल टू द एंडेवर प्रेप. यहाँ पे आप जितना अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीडीएस, एनडीए जिस भी एग्जाम का, एफ कैट का एग्जाम देना है, साथ ही साथ स्टेट एग्जाम्स जो आप देते हो, जैसे एमपी स्टेट एग्जाम्स हो गए, यूपी स्टेट एग्जाम्स हो गए, पटवारी और जितने भी एग्जाम्स है, साथ ही साथ टेट सीटेट सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हो. और डेली हमारे साथ विद डिफरेंट टीचर्स, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम इंडिया, आप हमारे साथ मिलकर के अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो. चलो आगे बढ़ते हैं. ये पूरा टॉपिक क्या है, उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024. कल का जो अगर आप न्यूज़ देखोगे और आज का न्यूज़पेपर देखोगे तो आपको ये टॉपिक न्यूज़पेपर में मिला होगा. चलिए कवर करते हैं. सबसे पहले तो फटाफट से ये देख लो, हमारा ये है टेलीग्राम चैनल. कुछ यहाँ पे अकाउंट्स है हमारे, दैट इज एक है टेलीग्राम का, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो. वेबसाइट है हमारी, साथ ही साथ इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर, फिर उसके बाद हमारी ये लिंक्डइन पे ये अकाउंट है हमारा, दैट इज एंडेवर प्रेप करके आप सर्च करोगे. फिर यूट्यूब का ये हमारा चैनल हो गया, चैनल का लिंक हो गया. ठीक है. इन सब में से जो भी अकाउंट पे आप हमें फॉलो करना चाहते हो उस पे फॉलो कर सकते हो. अगर आप टेलीग्राम और फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप उन दोनों पे हमें फॉलो करो. मतलब कहने का ये है कि आप जिस भी अलग अलग जगह से हमसे जुड़ोगे तो फिर होगा ये कि जिस भी, मान लो आप इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम ज़्यादा चलाते हो, ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहते हो, तो हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं, हमारी जो वीडियोज़ नई नई अपलोड होती हैं, उनका लिंक आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ नोट्स भी आपको प्रोवाइडेड होते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखो पूरा एक छोटा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं. उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 जो है वो किसके द्वारा हेल्ड किया जा रहा है. इट इज हेल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. ठीक है. यहाँ पे डोनर यहाँ पे जो लिखा है दैट इज, इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. ठीक है. ये जो डिपार्टमेंट है इंडिया में, इसके द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा है ये महोत्सव 2024 का. और ये कहाँ पे हेल्ड हो रहा है, कहाँ पे कंडक्शन होगा इसका, दैट इज इन दिल्ली. ठीक है. दिल्ली में होगा. इसकी डेट क्या है, कब से कब तक होगा, 13 से लेकर के 17 ऑफ जनवरी 2024 के बीच में ये पूरा चलेगा महोत्सव दिल्ली में. ये जो पूरा महोत्सव है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उसका जो जितना भी रिच डाइवर्सिटी है, उसका जो कल्चर है, क्राफ्ट्स हैं, आर्ट्स में जो लोगों के टैलेंट हैं, उन सबको ये महोत्सव शोकेस करेगा. ठीक है. और ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये दिया है जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के, दैट इज श्री चंचल कुमार. आप देखो यहाँ पे एक पर्सनालिटी आ गई, पर्सनालिटीज इन न्यूज. ठीक है. कई बारी आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स का सिलेबस आप देखोगे तो उसमें आप अलग से भी दिया रहता है पर्सनालिटीज इन न्यूज सिलेबस में, करंट अफेयर्स वाला पार्ट आप देखोगे, लेकिन कई बारी नहीं दिया रहता कुछ कुछ के सिलेबस में. लेकिन जो पर्सनालिटीज, जैसे कुछ कुछ जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हो गई, या किसी ने स्पोर्ट्स में कुछ अचीव किया, या फिर कोई साइंटिस्ट है जिसने कुछ इंडिया से कुछ बड़ा काम किया, या रिसर्च रिपोर्ट को रिलीज करी बड़ी, तो ये जो पर्सनालिटीज न्यूज में आती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो आप इनका नाम याद रख सकते हो. कौन है ये, सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के. ठीक है. ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो महोत्सव है, ये एक कंड्यूसिव, एक एंगेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा. किसके लिए, बायर्स के लिए भी, साथ ही साथ सेलर्स के लिए भी, दोनों के लिए कंड्यूसिव प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करेगा. साथ ही साथ ये जो भी ट्रेडिशनल डांसेस हैं, ठीक है, उनको भी इंचांट करेगा, उनको भी शोकेस करेगा. अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे, अलग अलग जो ट्रेडिशनल डांसेस हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उन सारे डांसेस को, उन सारे जितने भी वहाँ के टैलेंट हैं, सॉन्ग्स हैं, सबको जो कल्चरल सॉन्ग्स हैं उन सब का भी परफॉर्मेंस इस महोत्सव में होगा, देखने को मिलेगा. चलिए. अगर चंचल कुमार जी की फोटो देखनी है, अगर उनका देखने की वो है कौन, तो ये है चंचल कुमार जी. ये है हरप्रीत सिंह. ये पूरा इन्होंने अपना कल स्टेटमेंट देते वक्त की ये फोटो है. ठीक है.
अब देखो ये जो मिनिस्ट्री है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसने किसके साथ, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, NEEDC के साथ मिलकर के ये ऑर्गेनाइज किया है उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 का, ठीक है। कब से कब तक हो रहा है ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये पूरा का पूरा इसमें बस इतना ही बताया गया कि मीडिया में क्या स्टेटमेंट दिया गया है। श्री चंचल कुमार जी जो है, जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन रीजन के, उन्होंने कल 5 जनवरी को ये न्यूज में मीडिया में ये बात कही कि फर्स्ट एडिशन, ठीक है, इसके पहले और पहले नहीं हुआ है उत्तर पूर्वी महोत्सव, लेकिन जो पहला एडिशन है, पहली बार ये कंडक्ट हो रहा है उत्तर पूर्वी महोत्सव, ठीक है, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। और बहुत सारे मतलब ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स कल्चर जो हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वो सब इसमें शो किए जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस ये जो महोत्सव है, इसके की हाइलाइट्स क्या क्या हैं, इसमें इसके की फीचर्स क्या क्या हैं। अगर हाइलाइट्स वर्ड ना भी याद रहे तो आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हो फीचर्स भी। तो की फीचर्स क्या क्या है इस महोत्सव के। हैंडीक्राफ्ट, 4 पॉइंट्स में इसको हम लोग ने डिवाइड किया है। पहला पॉइंट है हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड एग्री हॉर्टी प्रोड्यूस, ठीक है, या एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, ये तीन एक हमारा एक सेगमेंट, कौन सा, 4 में से एक सेगमेंट हो गया हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और एग्री हॉर्टी प्रोड्यूस। इसमें क्या है, जो महोत्सव है वो हाईलाइट करेगा पार्टिसिपेशन ऑफ कितने नंबर ऑफ वीवर्स, फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स, 250, ठीक है, 250 टोटल मिला के जो वीवर्स हैं, ठीक है, और उसी में आ जाते हैं फार्मर्स भी, साथ ही साथ कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी, जो टोटल मिलाकर 250 हो रहे हैं, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे महोत्सव में, ठीक है। फिर उनका जो भी टैलेंट है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो शो करना चाहते हैं उनके जो टैलेंट है, फार्मर्स का जो टैलेंट है, और वीवर्स जो अपनी उनकी जो यूनिक क्वालिटीज है नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो है, वो इसमें शो करेंगे, शोकेस करेंगे, ठीक। फिर अब देखो साथ ही साथ एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और एग्री हॉर्टी प्रोड्यूस वाले में, कि इन सब के जो विद इन, ठीक है, हैंडलूम्स के अंदर में आ जाएगा, फिर हैंडीक्राफ्ट्स के अंडर में आ जाएगा, एग्री हॉर्टी प्रोड्यूस के अंडर में आ जाएगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कौन से हैं, जोग्राफिकल GI, ठीक है, GI प्रोडक्ट्स जो हैं, और शायद मैंने नीचे दिया भी है, हाँ, GI प्रोडक्ट्स जो हैं दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेशन जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब का नाम सुना है आप लोगों ने, सुना ही होगा कि अगर वैसे ही सेम प्रोडक्ट बनाना है, जिस सॉन्ग पे कॉपीराइट लगी है, तो उस सॉन्ग के लिए, उस सॉन्ग को अगर मुझे अपनी वीडियो में यूज करना है तो मुझे उसके लिए कॉपीराइट लेना पड़ेगा जो उसका ओनर है। तो उसी में से एक और रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स कहाँ के, नॉर्थ ईस्ट रीजन के इंडिया के, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के इंडिया के, तो उन सबको भी इसमें शोकेस किया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। फिर दूसरा क्या है, दैट इज पैनल डिस्कशन। दूसरा सेगमेंट क्या है, दूसरा फीचर क्या है इसका, दैट इज पैनल डिस्कशंस। इसमें मेन एक तो ये, इसको कलरफुल पेन से अपने नोट्स में लिखना, दैट इज एंगेजिंग पैनल। किस पे, एक पैनल, एक कुछ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, एक पैनल को हेड करेंगे और उसका मेन थीम क्या रहेगा, टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, कैटलाइजिंग नॉर्थ ईस्ट प्रोग्रेस टूवर्ड्स विकसित भारत। विकसित मतलब डेवलप्ड भारत, ठीक है। इसका मेन थीम क्या है, दैट इज टूवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, कैटलाइजिंग नॉर्थ ईस्ट प्रोग्रेस टूवर्ड्स अ विकसित भारत। ये मेन इस पैनल का, जो पैनल बैठेगा उसका मेन ये थीम रहेगा, इस पर डिस्कशंस होंगे, जिससे कि नेशन जो है, इंडिया जो है, उसको नॉर्थ ईस्ट रीजन के पार्टिसिपेशन के जरिए, उनके सहयोग के जरिए इंडिया को प्रोग्रेस की तरफ और बढ़ा सके, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरा इस पैनल का एम एक और ये भी होगा कि जो मतलब ये एम करेगा मेनली, इसका सेकेंड पॉइंट है, ये मेनली एम करेगा कि अभी तक हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंस पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंस हमें पता है, लेकिन बहुत सारे पोटेंशियल, बहुत सारे टैलेंट्स ऐसे हैं जो कि कुछ लोगों को ही पता है, लेकिन वहां से निकलना, वहां उनका जो पोटेंशियल है उसको और ग्रो करना, उसमें उन लोग की हेल्प करना उनके पोटेंशियल में, ये भी इस पैनल का, इस पे भी डिस्कशंस होंगे, ठीक है। ये सेकेंड एम है इस पैनल का। फिर दूसरा है पैनल ऑन
विमेन, एक तो ये पैनल हो गया, ये फर्स्ट पैनल। दूसरा विमेन लीडर्स इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, विमेन लीडर्स इन द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो विमेन लीडर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी एक पैनल बैठेगा जिसमें कि मेनली जो उनका कंट्रीब्यूशन है उस पर डिस्कशन होगा। जो डाइवर्स कंट्रीब्यूशन किए गए हैं विमेन लीडर्स के द्वारा, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। थर्ड पैनल है, मतलब थर्ड थीम समझ लो या कुछ भी, नॉर्थ ईस्ट इन एक्शन, द पैनल ऑन यूथ, वर्कफोर्स एंड द इकोनॉमिक टेपेस्ट्री ऑफ इंडिया। दिस इज द थर्ड पैनल, थर्ड थीम इसका अंडर पैनल डिस्कशंस। तो इसमें थर्ड पैनल कौन सा है, यूथ, वर्कफोर्स एंड द इकोनॉमिक टेपेस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके अंडर में क्या आ जाता है थीम, उसके इस पैनल की थीम है नॉर्थ ईस्ट इन एक्शन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इन एक्शन इसका थीम है इस वाले पैनल का। तो इसमें मेनली एक्सप्लोर करेंगे जो भी कंट्रीब्यूशन है, एस्पिरेशन है और चैलेंजेस हैं किसके, जो यूथ पॉपुलेशन है या जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है उस रीजन की, उसके बारे में भी डिस्कशंस होंगे। थर्ड फीचर इज, हमने 4 फीचर की बात की थी ना, 4 फीचर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें से थर्ड फीचर है दैट इज बायर सेलर मीट्स, ठीक है। इसमें जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनके लिए कंड्यूसिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, एक कंड्यूसिव प्लेटफॉर्म इनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि वैल्यूएबल इंटरेक्शन बढ़ सके, ठीक है, काफी ज्यादा हद तक इंट्रैक्शंस जो है वेरियस सेक्टर्स में वो इंक्रीज हो सके। फिर ये जो सेशंस हैं ये बहुत स्पेसिफिकली स्पेशली किस पे फोकस करेंगे, वो फोकस करेंगे हैंडलूम्स पे, हैंडीक्राफ्ट्स पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे और एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स पे, स्पेशली इन 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स पे इनका फोकस रहेगा, ठीक है। ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्सप्लोर करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। जो ये पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी जैसे बायर्स की कैटेगरी में अलग अलग टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वीवर्स हैं, जो ये सब हैं, ठीक है, फार्मर्स वगैरह, ये सब जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे इस मीट के, इस बाय सेलर मीट के, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज है, मान लो मैंने पार्टिसिपेट किया तो जो अपॉर्चुनिटीज के बारे में मुझे आइडिया भी नहीं था कि हाँ मैं अपना बिजनेस ऐसे भी ग्रो कर सकती हूँ, क्या मैं अपना जो फार्मिंग का अगर मेरा काम है तो मैं अपना फार्म का जो रेवेन्यू है वो उस तरीके से भी बढ़ा सकती हूँ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी आइडियाज, वो उस मीट के जरिए आइडियाज मुझ तक पहुंचाए जाएंगे और जो आइडियाज मुझे पता है वो मैं दूसरे को बताऊंगी, ठीक है, या आपस में मैं दूसरे 3-4 फार्मर्स के साथ मिलकर के अपना कोलैबोरेशन कर सकती हूँ, मार्केट में अपना जो शेयर है, अपना जो जगह है उसको बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। इसमें फिर वन ऑफ द की इनिशिएटिव्स क्या है, वन ऑफ द की इनिशिएटिव्स कनेक्ट्स आर्टिसंस, ठीक है, आर्टिसंस, वीवर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स विद द एम टू ऑनबोर्ड 5,000 to 10,000 आर्टिसंस एनुअली, ठीक है। इनका एम क्या है कि जो भी आर्टिसंस, वीवर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये वीवर्स जितने भी है, फार्मर्स जो भी हैं, इन सबको कनेक्ट करो और हर साल, ठीक है, एनुअली हर साल 5,000 से 10,000 आर्टिसंस को ऑनबोर्ड करो, उनको इन एक्शन लेकर के आओ, ठीक है। साथ ही साथ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC पार्टनरशिप भी इसमें की जाएगी, जिसके जरिए जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके पोटेंशियल को उभार कर लाया जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, डिजिटल कॉमर्स नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में ये इंक्रीज होगा, डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। क्या आपको पूरे इंडिया में, अगर आप वहां जाओगे भी तो पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा है, पूरे इंडिया क्या, मेनली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनमें ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं उनमें अभी उतना अच्छे से नहीं डेवलप हुआ है, तो डिजिटल कॉमर्स वहां पे भी डेवलप होना बहुत जरूरी है। लास्ट कैटेगरी, लास्ट फीचर इज कल्चरल शोकेस। हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत देखा था कि कल्चरल शोकेस होगा, लेकिन इसमें अच्छे से पढ़ते हैं, दैट इज फेस्टिवल जो है वो, ये जो पूरा महोत्सव है, फेस्टिवल है, ये प्रॉमिस करता है कि प्रॉपर ये जो 4-5 दिन की जर्नी है उसमें ट्रेडिशनल डांसेस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, उनके काफ़ी एनरिचिंग परफॉर्मेंसेस, ये सब शोकेस किए जाएंगे, जो कि किसको दर्शाएगा, उनके रिच कल्चर हेरिटेज कल्चर को, ठीक है। ये 14 जनवरी 2024 को स्टार्ट होगा 5 बजे शाम को, ठीक है, 5 बजे शाम को स्टार्ट होगा। ऑडियंस जो है वो विटनेस कर सकती है सत्रिया डांस ऑफ असम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। इसको तो मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। डांस फॉर्म्स भी बड़े आते हैं, ठीक है, अब हो सकता है डायरेक्ट करंट अफेयर से रिलेटेड ना हो, ठीक है, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं खाली ऐसे करके कि सत्रिया डांस किस स्टेट का डांस है, ठीक है, सत्रिया डांस किस स्टेट का डांस है,
जैसे पूछते हैं ना कि बिहू किस स्टेट का डांस है, या हम भरतनाट्यम किस स्टेट का डांस है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो उसमें मिलेगा। तो सत्रिया डांस ये कहाँ का डांस है ये पूछ सकते हैं। तो पहले दिन हमें क्या मिल सकता है देखने को, सत्रिया डांस असम का मिल सकता है, साथ ही साथ होजागिरी डांस त्रिपुरा का मिल सकता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों कहीं अलग से स्टिकी नोट पे लगा के रख लेना। चलो आज के लिए बस इतना ही था। बस एक चीज इसमें से और है, दैट इज इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन लेइंग। सिर्फ इसमें ये नहीं होगा, साथ ही साथ जो उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 है उससे उसी के साथ साथ इसी शुभ अवसर अवसर पर जो बराक हॉस्टल है, ठीक है, बराक हॉस्टल जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, उसको इनॉग्रेट भी किया जाएगा, उसका इनॉग्रेशन भी होगा बराक हॉस्टल का। और उसमें 400 स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन से, ठीक है, ऑफ इंडिया, जो कि पढ़ रहे हैं करेंटली जेएनयू में, ठीक है, जो कि करेंटली जेएनयू में पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को ये अकोमोडेशन इसमें मिलेगा बराक हॉस्टल में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से देख लो, टेलीग्राम चैनल है हमारा, फेसबुक अकाउंट, वेबसाइट हमारी, इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर, लिंक्डइन, आप जिस भी प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा यूज करते हो, जिन जिन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज कर सकते हो, वहां पे हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।